जिस तरह से तो किसानों का रोज़ देखने को मिल रहा है, वहीं तमाम ये है सर्वे है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो नंबर 1 पर हैं। तमाम मीडिया सर्वे ही कह रही है कि उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और वो रिपीट करेंगे। आपका क्या कहना है, क्योंकि आप लखनऊ से? मुझे तो बस यही कहना है कि जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तो भाजपा के जो चाणक्य हैं अमित शाह वो कहते थे 200 प्लस 200 प्लस, और पूरे भाजपा का तंत्र बंगाल में लग गया बंगाल दहन करने के लिए। 200 प्लस करते करते 100 के नीचे हो गए, 100 के भी माइनस हो गए। उसी तरह योगी जी पगला गए हैं। योगी जी को क्योंकि ये मठ के मालिक हैं, मठाधीश हैं, इनको तो सच्चाई ये है कि अब बताइए साधु का काम क्या है। 300 की तो गारंटी मेरी बात सुनिए, साधु का काम है भगवान की पूजा करना और मंदिर में घंटा बजाना। योगी जी कुछ क्या किए? हम लोग योगी जी के गढ़ के हैं, उनके बगल के हैं। वो जब चुनाव में जाते थे तो कहते थे तलवार ले, कहते थे यहाँ से उठाएंगे वहाँ तक बलवा देंगे। योगी जी जिस तरह बंगाल में लोग प्लस करते रह गए और माइनस में हो गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उत्तर प्रदेश में 300 प्लस की बात कर रहे हैं ना, देखिएगा कितना माइनस होंगे, ये 2022 का चुनाव बताएगा। और भाजपा वो पार्टी है भैया, एक नाथूराम गोडसे की भी पूजा करती है, महात्मा गांधी की भी पूजा करती है। इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जब मोदी जी 2014 में चुनाव प्रचार कर रहे थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, घोषणा हो गया था मैंने प्रधानमंत्री बनेंगे। जब आप लोग नहीं तो क्या कहे 2014 में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, लेकिन वो बड़े ही दुख की बात है, वो कहे 2000 नौजवानों को रोजगार दूंगा तो एक शब्द धीरे से कहे 2 करोड़ नौजवानों को बे शब्दवा कहे बेरोजगार दूंगा, धीरे से कहे। और देश के नौजवानों ने सुन लिया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और उसमें मोदी जी सत्ता में आ गए और कितना रोजगार दिए, कई करोड़ लोग शहरों से गांव में अपने घर चले गए। आज गांव के चौराहे पे आप जाइए, चौराहे की स्थिति है कि सब्जी की दुकान बढ़ गई, अंडे की दुकान बढ़ गई, मुर्गा काटने वाली दुकान बढ़ गई, क्योंकि आज देश का नौजवान आज शाम को दुकान लगाने के बाद ये सोचता है कि कम से कम हमारे पॉकेट में 100 रुपया आ जाए ताकि मैं साग सब्जी लेकर अपने घर बाल और बच्चों को साग सब्जी खिलाऊं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का दाम कितना था जानते हैं? 50,000 52,000। आज कितना है? 90,000 है। कितना तरक्की हुआ है। डीजल का रुपया था, डीजल का रुपया था 2014 में जब प्रधानमंत्री थे, डीजल का रुपया था 50 रुपया था, 48 रुपया था। अब पेट्रोल 58 रुपया था, आज का रुपया है 90 रुपया डीजल हो गया, 100 पार हो गया पेट्रोल। तो विकास से ये भाजपा के शासन में विकास हुआ है। तेल का रुपया लीटर था करू का, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। 2014 में 50 रुपया के नीचे ही करू का तेल था या 50 रुपया था। आज करू का तेल कितना है? 80-90 रुपया लीटर है। वही हाल रिफाइन का है, जो रिफाइन 60-70 रुपया में मिलता था वो आज मिला 170 रुपया में। तो मेरे कहने का मतलब है यह सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इतना इस सरकार विकास की है, इतना विकास की है कि महंगाई अपने चरम सीमा पे हो गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चाहे आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे सत्ता परिवर्तन की लड़ाई रही हो, जब इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश की माताएं बहनें अंगड़ाई ली हैं तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। और मैं आपके इस चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूं कि 2022 में योगी जी की सरकार और 2024 में मोदी की सरकार को ये भारत देश की जनता उखाड़ कर फेंक देगी, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। और नहीं ये कुछ भी चिल्लाते रह जाएंगे। और एक चीज़ का अंदेशा जरूर है, जब ये चुनाव आता है तो भाजपा है कभी राम के नाम पे, कभी रहीम के नाम पे। अभी जो 2000 आप लोगों ने कहा कि 2019 का चुनाव भाई साहब ने क्वेश्चन किया था, दोबारा क्यों बन गए? अगर पुलवामा कांड नहीं हुआ होता तो ये सरकार सत्ता में नहीं आते, क्योंकि और देखिए पुलवामा कांड हो गया, 40 शहीद जवान हो गए। जहां देश की खुफिया कह रही कि इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। क्या लगता है 2022 में फिर ऐसा कोई जुमला आ जाए तो आप फिर बेकाबू में आएंगे? नहीं, हम तो नहीं आएंगे, किसान नहीं आएगा इस देश का। तो सर्वे कह रहा है कि 66% योगी जी जो है आ रहे हैं नंबर। अच्छा, सर्वे कौन कर रहा है?
इंडिया मोदी मीडिया कर रही है, सर्वे तो मोदी मीडिया कर रही है ना। मीडिया कौन है? आज तो मीडिया को हाईजैक कर लिया गया। जो भी चाहे किसका नाम ले, जहाँ नाम लेना ठीक नहीं, मतलब जो भी टीवी चैनल हैं नामी गिरामी, उसको भाजपा ने हाईजैक कर लिया। और वो आज किसान 9 महीने से आंदोलन कर रहा है, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और देहात में हर जगह आंदोलन चल रहा है। यह मीडिया नहीं दिखा रही है। तालिबान पाकिस्तान, तालिबान पाकिस्तान, क्या मतलब है भाई? देश की जनता भूखे मर रही, उसको नहीं दिखाया जा रहा है। एक सवाल है आपसे, जो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत है 5 तारीख की, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये मैं आपसे भी कहा कि जब देश का किसान, देश का नौजवान अंगड़ाई लिया है तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। ये मुजफ्फरनगर की जो ऐतिहासिक पंचायत हो रही है, इस 5 तारीख को इस सरकार की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि ये सरकार हताशा में जी रही है। हताशा का दिन है कि करनाल में भी लाठीचार्ज हुआ, पंजाब में लाठीचार्ज हुआ और 22 ट्रेनों को जो मुजफ्फरनगर होकर गुजरती है, उस ट्रेनों को सरकार बंद कर दिए हैं, ये कि वहाँ किसान न पहुँचे। लेकिन आपको याद है कि जब जुनून चढ़ जाता है, तो जब अयोध्या में मंदिर की लड़ाई हो रही थी, तो कई 100 किलोमीटर से लोग जंगल होते हुए अयोध्या पहुंच गए। अब जब मोदी ने लॉकडाउन किया तो मुंबई से अहमदाबाद से लोग पैदल अपने घर को चले गए। कुछ लोग रास्ते में खाने भी ना मर गए, कुछ प्यासे मर गए, लेकिन जो बचे अपने घर को चले गए। इनके रोकने से कुछ नहीं होगा। और ये 5 तारीख मुजफ्फरनगर की पंचायत इनको बताएगी कि 2022 में किस तरह का परिवर्तन होगा। ये आप 2022 में आपको दिखाई देगा।